हेलो दोस्तों, मैं हूं अरकान और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अरकान्स मनी माइंडसेट पे। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास लड़का ट्रेडर बन सकता है, सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है और फंडेड अकाउंट्स को हैंडल कर सकता है, फंडेड अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग कर सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और जब मैंने ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में पहले सुना था तो मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आया था कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। और आज मैं आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। तो आपको मैं अपना जो रियल एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है इस मार्केट से वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है ये वीडियो। तो बात करते हैं हम कि मैं इस मार्केट को कैसे जाना और मुझे कैसे पता चला, मेरे अंदर कैसे क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि मुझे इस मार्केट के अंदर पैसा कमाना चाहिए। तो हुआ ये था कि मेरे पास एक रेफरल आया था सबसे पहले, जिसमें मुझे अपस्टॉक्स का जो ब्रोकर अकाउंट है वो ओपन करना था और आई थिंक उस समय पे 500 रुपये पर रेफ़र मिल रहा था। तो मेरे पास रेफ़र लिंक आया। मैंने पूछा अपने फ्रेंड से कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये आप इसमें रेफ़र करोगे तो अगर आप अकाउंट ओपन करते हो या कराते हो, तो जैसे अगर मैं करता हूँ ओपन तो जो मुझे भेजा था उसका प्रॉफिट था और उसके बाद मैं अगर दूसरों को भेजता तो उसमें मेरा प्रॉफिट होता, सिंपल जो रेफ़र का जो चलता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने जाना और जब मैं फ़र्स्ट टाइम उसको रेफ़र किया ना तो एक्चुअल में मेरे अकाउंट में पैसा आया। करीब 3000 के आसपास मेरा अकाउंट में पैसा आया था। अब मैंने सोचा यार बढ़िया है रेफ़र करके, लेकिन क्या इसमें रेफ़र करके ही सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है? मैंने पूछा। मेरे फ्रेंड ने बोला नहीं, तुम रेफ़र करते हो तो तुमको ये पैसा मिलेगा। मैंने बोला ओके, बट ये है क्या, मतलब क्यों इसको रेफ़र करना है हमको, क्यों अकाउंट खोलना है, इसमें क्या बेनिफिट है, लोग क्या करेंगे इसके अंदर, होता क्या है इसके अंदर? तो मुझे पता चला कि इसके अंदर जो है ये स्टॉक्स में ट्रेड किया जाता है। मतलब इसमें आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, आप हिस्सेदार बन सकते हो इसके अंदर। मैंने सोचा बड़ा क्रेज़ी चीज़ है, मैं मना, तो मेरे मन में आया कि खरीद सकते हो, बट इसमें प्रॉफिट कैसे हो सकता है? उन्होंने बताया कि आप शेयर खरीदते हो अगर किसी कंपनी का, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और अगर प्रॉफिट होती है तो आपने जितना शेयर खरीदा होगा, आपने जितना हिस्सा लिया होगा उस कंपनी का, उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था, ठीक है, बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने चार्ट्स वगैरह देखा तो मैं फिर मेरे अंदर एक कीड़ा था मेरे दिमाग के अंदर, मतलब बहुत क्यूरियोसिटी था कि भाई मतलब कुछ तो है इसमें। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, तो वीडियोस वगैरह आए सामने, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे करना है। मतलब उसमें चार्ट था, बहुत इंटरफेस एकदम देख के मैं डर गया। आफ्टर दैट मैंने बहुत वीडियोस देखे पर मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया क्या है कैसे। कुछ टाइम के बाद मैं गया हुआ था अपने कॉलेज, मतलब यहाँ से अप्रोक्स 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है। तो मैंने एक बुक का नाम बहुत सुना था जो कि ये बुक है, रिच डैड पुअर डैड। अभी मैं गया वहाँ पे और एक बुक स्टोर में मेरा फ्रेंड गया, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है वो मेरा। बुक स्टोर पे गए, वहाँ पे उसने बुक लिया और मैंने पूछा कि शॉपकीपर से कि रिच डैड पुअर डैड है क्या सर? तो उसने बोला हाँ है। तो फिर मैं सोचा कि हो गया, बाद में लूँगा। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि ले ले भाई, बहुत अच्छा बुक है, अगर तुझे नहीं भी पढ़ना होगा ना मुझे सेल कर देना, मैं बाय कर लूँगा तेरे से। तो मैंने ले लिया बुक। उसके बाद मैं जब ये बुक पढ़ना शुरू किया ना, लिटरली बता रहा हूँ, मेरा पूरा दिमाग मतलब अंदर बम फूटने लगा। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं, मेरे सारे बिलीफ सिस्टम टूट गए धीरे धीरे, ठीक है। मैंने इसको पढ़ा, उसके बाद मैंने समझा कि अमीर कैसे बना जाता है, मतलब कि जो हमको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, रियल इस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड, निफ्टी 50, एवरीथिंग। मतलब इस बुक से मैंने जो पर्सनल फाइनेंस है वो बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा और मुझे समझ में आया कि
पैसे के लिए काम करना और पैसे से खुद के लिए काम कराने में क्या फ़र्क है। तो जब मैं ये बुक पढ़ा ना तो मेरा दिमाग मतलब ये बुक मैं बोलूँगा ये लाइफ चेंजिंग बुक है मेरे लिए, ठीक है। सबके लिए मतलब बहुत से लोगों के लिए होता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेते हो बुक का जो नॉलेज है। तो मैंने इसको रीड किया, उसके बाद मुझे बहुत सारे चीज़ नए जो थे वो मैंने एक्सप्लोर किया, मुझे पता चला और काफ़ी क्रेज़ी लगा मुझे। मतलब कि मुझे फिर लगने लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब मुझे परचेस करना इस बुक ने सिखाया है कि किसी भी चीज़ को हमको परचेस तब करना चाहिए जब हम उसको 3 बार अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मुझे जैसे कि एक फ़ोन लेना है, ठीक है, उस फ़ोन की प्राइस अगर 20,000 रुपीज़ है तो वो फ़ोन मुझे तभी ख़रीदना चाहिए जब मैं उस फ़ोन को 3 बार ख़रीद सकता हूँ, मेरा बजट अलाउ करता है, तो मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ। और भी बहुत सारे चीज़ें सीखे मैंने इसमें। ESBI होता है एम्प्लॉय, मतलब ESBI का एक कैसे था उसके अंदर, जैसे कि एक तरफ E मतलब एम्प्लॉय, S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, B मतलब बिजनेसमैन, I मतलब इन्वेस्टर। मतलब 4 कैटेगरी के ही लोग होते हैं। मैंने ये सीखा, ठीक है। यहाँ से मेरा जो माइंड है वो ओपन हुआ। उसके बाद फिर मुझे स्टॉक्स के बारे में और जो मार्केट है उसके बारे में और इंटरेस्ट बढ़ा। इन्वेस्टमेंट के बारे में जो इंटरेस्ट है वो मेरा और बूस्ट हो गया कि इन्वेस्टमेंट करने से हम अमीर बन सकते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, वेल्थ गेन कैसे करते हैं, मतलब कि रिच में और वेल्दी में क्या फ़र्क है, ये सब मैंने सीखा। और बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हमको काम स्किल के लिए करना चाहिए, ना कि पैसों के लिए, ठीक है, सीखने के लिए करना चाहिए। वो सब मैंने शुरू किया करना। उसके बाद फिर मैंने ट्रेडिंग बहुत देखा, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सीखें और बुक्स भी पढ़े। उसके बाद फिर मैं डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ठीक है। और मुझे फॉरेक्स के बारे में सुनने को मिला कि फॉरेक्स ट्रेडिंग भी भाई क्या है, क्रेज़ी सा चीज़ था। फिर मुझे पता चला कि फॉरेक्स में तो बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं हम, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। फिर मैं फॉरेक्स के अंदर अप्रॉक्स 1 साल के आसपास डेमो ट्रेड किया, सिर्फ सीखा मैंने चार्ट कैसे काम करता है। उसके बाद फिर अभी चल रहा है। अब जो है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कैसे ट्रेडिंग शुरू करनी है। सबसे पहले आपको अपना बेसिक पूरा क्लियर करना है, मार्केट कैसे चलती है, कैसे काम करती है, चार्ट क्या है, कैंडल स्टिक क्या है, क्यों वो मूव करता है, वो समझना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है अपनी। स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे, आप मार्केट को देखते हो, कोई भी पेयर है, जैसे यूरो USD पे कर रहे हो आप या गोल्ड में कर रहे हो, उस मार्केट का बिहेवियर देखो। बिहेवियर लाइक ब्रेकआउट ज़्यादा आ रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, EMA क्रॉसओवर जो है। तो आपको अपना स्ट्रेटजी बिल्ड करना है कि आपको कब बाय करना है, क्या कंडीशन पे बाय करना है, ठीक है। मतलब अगर बाय साइड प्लान करना है तो जैसे आप अगर EMA का क्रॉसओवर पे बाय कर रहे हो या MACD के क्रॉसओवर पे बाय कर रहे हो, RSI का रेंज कितना है, सपोर्ट पे है या नहीं, आप उसका लिक्विडिटी जोन समझते हो, सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या है, कहाँ पे होता है, उसको ड्रॉ करना, ये सब आप सीख गए। उसके बाद आपने एक स्ट्रेटजी बनाया, ठीक है। स्ट्रेटजी बनाने के बाद आपको जाके उसका बैक टेस्ट करना है, ठीक है। ट्रेडिंग काशा करके एक वेबसाइट है, वो आप मेरे वीडियो देख लो पुराने, उसमें बैक टेस्टिंग के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा ऑलरेडी, देख सकते हो आप वहाँ से। उस पर जाके आपको बैक टेस्ट करना है, कम से कम 100 से 150 ट्रेड आपको लेना है। उसके बाद देखना है कि क्या वो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है या लॉस मेकिंग है। अगर प्रॉफिटेबल है तो आप कंटिन्यू उसके साथ कर सकते हो, ठीक है। उसी स्ट्रेटजी को फिर मार्केट में आपको अप्लाई करना है। दूसरा जो मेरे लाइफ में ट्रेडिंग को लेकर के साइकोलॉजी में चेंज आया है वो बुक ये है, ट्रेडिंग इन द जोन, ठीक है। ये इतना बेहतरीन बुक है कि इसने पूरा मेरा साइकोलॉजी डेवलप किया है कि हमको अपने इमोशन पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। हर अपॉर्चुनिटी सेम नहीं होता है। अगर पिछले बार मेरे ट्रेड में लॉस हुआ है तो इस बार भी होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। एवरी ट्रेड इज़ रैंडम। तो बहुत सारे चीज़ें हैं इसके अंदर माइंडसेट डेवलप करने के लिए। आप इस बुक को ज़रूर पढ़ो क्योंकि हर सक्सेसफुल ट्रेडर इस बुक को ज़रूर पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि आपको ट्रेडिंग के साथ जॉब करना चाहिए या फुल टाइम ट्रेडिंग को ही देना चाहिए, सीखना चाहिए। देखो, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप गुस्से में नहीं कर सकते, दुख में नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुश हो तो नहीं कर सकते। ट्रेडिंग के लिए एकदम न्यूट्रल माइंड चाहिए। और अगर आपके ऊपर प्रेशर रहेगा ना कि पैसा कमाना है, पैसा बनाना है उससे, तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपना इनकम सोर्स बनाना है, आपका कैश फ्लो होना चाहिए, ठीक है। कैश फ्लो वगैरह सब सीख जाओगे आप, रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, सब सीख जाओगे। कैश फ्लो हो गया। अगर आपके पास जॉब है, जॉब कर रहे हो तो वेल एंड गुड, उसको कंटिन्यू करो। जॉब के साथ
आपको साइड हासिल करना होगा, सीखना होगा, प्रैक्टिस करते रहना होगा, ट्रेडिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है भाई, हमको फंड कैसे मिलेगा। क्योंकि देखो बड़ा प्रॉफिट करने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए, तो बड़ा कैपिटल आपको फंडेड अकाउंट से मिलेगा, ठीक है। आप फंडेड अकाउंट लोगे, अगर आपके पास स्किल है आप फंडेड अकाउंट चैलेंज पास कर लोगे, अकाउंट चैलेंज पास कर लोगे अगर, तो उसके बाद आप उस बड़े अकाउंट पे बड़ा प्रॉफिट करोगे और आप पे आउट ले सकते हो, अपना विड्रॉल ले सकते हो। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। आपके कैपिटल का पर ट्रेड पे 0.5 to 1% होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर आप 0.5 या 1% का ही सिर्फ रिस्क लोगे ना, तो आपका जो माइंड पे कंट्रोल होगा वो बेहतर होगा, ठीक है। अब आप ज़्यादा बड़ा ओवरलॉट साइजिंग ये सब के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। तो मैं चलो आपको स्क्रीन पे ले चल के ये समझा देता हूँ कि आपको, अगर आपने यहाँ तक कर लिया, मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। आप पहले बेसिक पूरा नॉलेज ले लिए, ठीक है, मार्केट क्या होता है, कैसे काम करती है, रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, ट्रेडिंग इन द जोन अभी नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। आपको फिर मार्केट देखना है, उसमें डेमो ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करने के बाद आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, हायर हाई, हायर लो, ये सब चीज़ें आपने सीख ली है। उसके बाद आपको अपना एक स्ट्रैटेजी बनाना है। एक स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसका बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद आपको मार्केट के अंदर आना है और छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने सब कुछ कर लिया है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपको कैसे अकाउंट लेना है, फंडेड अकाउंट। तो सिंपल आपको अपने क्रोम पे जाना है, ब्लूबेरी फंडेड सर्च कर लेना है, ठीक है। ब्लूबेरी फंडेड में आपको क्लिक करना है। तो देखो सिंपली आपको ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट पे आ जाना है और उसके बाद नीचे जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारे चैलेंज हैं, लेकिन जो सबसे आपको अच्छा और सस्ता रहेगा वो 2 स्टेप चैलेंज रहेगा। 2 स्टेप चैलेंज 5K का लेना है। ये देखो इसमें जो आपके चैलेंज है वो ये है, प्रॉफिट टारगेट आपका फेज़ 1 में 10% बनाना है, फेज़ 2 में 5% बनाना है, ठीक है। मैक्सिमम टोटल लॉस 10% का रहेगा, डेली लॉस 5% का, प्रॉफिट शेयर 80% आपको मिलेगा, 20% कंपनी रखेगी, ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन टाइप जो रहेगा वो स्टैटिक रहेगा। डेली ड्रॉ डाउन टाइप जो रहेगा हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी या बैलेंस पे रहेगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है और मैंने जो लाइव बाय करके भी दिखाया है 5K का अकाउंट, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं सिर्फ सिंपल बता देता हूँ, यहाँ से आके आपको यहाँ गेट फंडेड में आपको जा करके चैलेंज ले लेना है। सिंपल है, चैलेंज लेने में कोई इशू नहीं है, चैलेंज आप ले सकते हैं। तो सिंपल है, आप अकाउंट लेने का टेंशन छोड़ दीजिए, अकाउंट तो आपको मिल जाएगा। आप अपने स्किल पे काम करिए, और अगर आप मिडिल क्लास हो तो अपना पूरा समय भी ट्रेडिंग के ऊपर मत दो, साथ में जॉब करो। आपके पास इनकम होना जरूरी है बहुत। साइड हसल आपको करना होगा, ट्रेडिंग सीखना होगा, और जब आप सीख जाओगे तो एक टाइम आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके लाइफ में। क्योंकि आप जो भी 3 साल 4 साल 5 साल दोगे ना मार्केट के अंदर, वो जितना भी आप लॉस किए रहोगे ना, वो समझ लो आपका 1 महीने 2 महीने में सब रिकवर हो जाएगा। ऐसा भी दिन आएगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखो और काम करते रहो, सीखते रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।